भगवान योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। सरस्वती जी ने कहा, बेटी अपने पति के शव को तुम फूलों के ढेर में छिपा कर रखो। ऐसा करने से तुम फिर अपने इस पति को प्राप्त कर लोगी। न तो ये फूल मुरझाएंगे और न तुम्हारे पति का यह सब ही सड़ गल कर नष्ट होने पाएगा। फिर थोड़े ही दिनों में यह सब पुनः जीवित होकर तुम्हारे पति का उत्तरदायित्व संभालेगा। इसका जीव जो आकाश के समान निर्मल है, तुम्हारे इस अंतःपुर के मंडप से शीघ्र बाहर नहीं निकल सकेगा। तब अपने पति को वहीं अंतःपुर में फूलों के ढेर में छिपाकर रखने के पश्चात रानी को कुछ आश्वासन मिला, परंतु घर में निधि यानी खजाने को रखकर भी उसके उपयोग से वंचित होने के कारण दरिद्रतापूर्ण जीवन बिताने वाली स्त्री के समान लीला भी पति की सेवा के सुख से वंचित होने के कारण उस विषय में दरिद्र ही बनी रही। फिर उसी दिन आधी रात के समय जब सभी परिजन सेवकगण निद्रा से अचेत हो गए, लीला ने अंतःपुर के उस मंडप में विशुद्ध ध्यान से युक्त अंतःकरण के द्वारा ज्ञानमयी भगवती सरस्वती देवी का बड़े दुख से आह्वान किया। देवी उसके पास आ गई और बोली, बेटी तुमने क्यों मेरा स्मरण किया है? तुम क्यों अपने मन में शोक को स्थान देती हो? जैसे मृग तृष्णा में झूठे ही जल की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ये संसार रूपी ब्रह्म मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। लीला ने कहा, देवी मेरे पति कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे हैं? मुझे उनके पास ले चलिए, मैं उनके बिना अकेली नहीं जी सकती। सरस्वती जी बोली, सुमुखी, एक शुद्ध चेतन परमात्म रूप आकाश है, दूसरा मन रूप आकाश है और तीसरा यह सुप्रसिद्ध भूताकाश है। चित्ताकाश और भूताकाश, इन दोनों से जो सर्वथा शून्य है उसी को तुम चिन्मय आकाश समझो। तुमने जो अपने पति के रहने आदि का स्थान पूछा है वह चेतन आकाशमय कोश ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। अतः चेतन आकाश का एकाग्र मन से जब चिंतन किया जाता है तब पृथक विद्यमान न होने पर भी वह शीघ्र दिखाई देता और अनुभव में आता है। भद्रे, यदि तुम संपूर्ण संकल्पों को त्याग कर उस चेतनाकाश रूप पर ब्रह्म में स्थित हो जाओ, उसी में मन को एकाग्र कर दो, तो तुम उस सर्वात्म पद को जो परम तत्व रूप है अवश्य प्राप्त कर लोगी, इसमें संशय नहीं है। सुंदरी, उक्त तत्व यद्यपि इस जगत के अत्यंत अभाव का बोध होने पर ही सुलभ होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं, तथापि तुम मेरे वरदान के प्रभाव से उसे शीघ्र ही प्राप्त कर लोगी। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।